महाराज जी, हम नियमों का पालन करते हुए गृहस्थी में हैं, पर कर्म बंधन वश पति का कहीं और संबंध है। इसलिए जप में प्रयास करते हुए भी बहुत बाधाएं आती हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, जप को कैसे बढ़ाऊं और मैं इस स्थिति में कैसे आगे बढ़ूं। समस्या तो है, और ये समस्या अज्ञान के कारण बहुत बढ़ रही समाज में हमारे। क्योंकि ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिवाज चल रहा है ना, ये समस्या ही समस्या है। अब सोचो, वो बच्चा 10, 12, 15 वर्ष की अवस्था में ही बेविचार दोष से युक्त हो गया। उसके मित्र से होता है, तुम्हारा क्या बॉयफ्रेंड है? बोले उससे ब्रेकअप हो गया है, उससे अब हो रहा। ये क्या, इसे क्या कहते हैं? बेविचार। इसका स्वरूप क्या आता है? वो लड़का कितनी गर्लफ्रेंड के है। एक लड़का मिला जो परमार्थ संबंधी प्रश्न किया, फिर उसके ब्रह्मचर्य पर दृष्टि गई तो उसने कहा 9 गर्लफ्रेंड है। अब जब उन बच्चों और बच्चियों का ब्याह होगा तो पातिव्रत धर्म से रहेंगे। अगर अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रखोगे तो ये दोष होगा ही होगा। हम आपको एक घटना बताते हैं। भ्रमण के समय सब, जैसे बहुत सुंदर परिवार चल रहा था। एक बच्ची थी 2-3 वर्ष की, बच्चा होगा 5-7 वर्ष का। बहुत सुंदर, मतलब सुशील परिवार। अब विष आ रहा है उनके घर में। पहले का बॉयफ्रेंड पत्नी का, अभी तक तो प्रवेश, अब आया। दोनों में ले, क्योंकि पूर्व प्रेम था। तो कहा पति ड्यूटी में गए हो, आते होंगे। बोले आप कह देना हमारे कजन है, और हम भी कह देंगे कि हाँ हमारी आवश्यकता है इस शहर में, तो कहो तो हम किराए में रह लें, आपको किराया दे दें या कुछ दिनों के लिए। आप ऐसा ही नाटक किया। वो सीधा आदमी, जब पत्नी कह रही कि हमारे परिवार के हैं, हमारे भाई लगते हैं, बच्चे उनको मामा कह रहे हैं, वो झुक के पैर छू रहा कि आप हमारे बानोई हो। लगता है यार कि क्या है, अगर महीना 15 दिन के बाद से आप रह लीजिए, किसी कार्य का वो बहाना बना के। ठीक, वो अर्थ ऐसा का मतलब था, एक नौकर रखता था भोजन बनाने के लिए, पत्नी को असुविधा न हो इसलिए भोजन सब। पत्नी ने हल्का जहर, उससे कहा तुम किसी काम में उसको लगा दो, हल्का जहर भोजन में डाला तो बच्चे बेहोश हो गए और वो बनाने वाला बूढ़ा बेहोश हो गया, और वो ड्यूटी जाता था। दोनों बच्चों को उठाया और थोड़ा ऊंचा एक पर्वत जैसा था, उससे जाके पटक दिया, दोनों बच्चे मर गए। इसके बाद लौट के आई, रिपोर्ट लिखाई कि मेरे बच्चे को ये जो मेरा काम करने वाला आदमी है ये गायब कर दिया। अब उसको जब चेतना दिलाई गई तो उसका कहा बच्चे कहाँ हैं? बहुत पिटाई। अब वो तो उसने कहा साहब मुझे ये पता नहीं कि बच्चे कहाँ गए, पर ये पता है कि आज मुझे भोजन बनाने की सेवा जो थी वो नहीं दी गई और भोजन पवाया गया। इसके बाद मुझे कुछ पता। तब उनके दिमाग में ये बात दौड़ी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे, नौकर से कहा, जब तक हमें पक्का तुम्हारी सफाई की बात नहीं। तो उनका साहब हमें लगता है कि हमारे साहब को भी कुछ न कुछ खतरा हो जाएगा अगर आप सावधान नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मालकिन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। चाहे जितना मार डालो, हम आपको सच्ची बताते ना, मुझे बच्चों का पता है और मैं कैसे बेहोश हुआ ये मुझे पता नहीं, पर भोजन मुझे आज पवाया गया है। तो वहां लगा, हाँ। तो बोले तुम चलो, हम तो हमारी दृष्टि में रहोगे, हम पीछे पीछे सादी वर्दी में चलेंगे, तुम घर जाओ और फिर हमें बताओ क्या है। तो वहां जाके देखा कि कुर्सी में साहब बंधे थे जो पति थे। बस थोड़ी अगर विलंब हो जाती तो उनका भी गला घोट के मार दिया जाता। वो केवल इस बात से रो रहा था कि हमने तुम्हारे साथ क्या गलती की, तुम्हें बराबर प्यार दिया, सब सेवाएं दी, और आप हमारे साथ बचपन से गलत संस्कार है, अपनी ममता का गला घोंट दिया एक वासना की पूर्ति के लिए। चाहे पति हो भाई, चाहे पत्नी हो, ये जो हम चिल्लाते रहते हैं कि ये गर्ल फ्रेंड हो, बॉय फ्रेंड हो, ये कौन सा रिलेशन, ये जो चले ना नए सभी पद्धतियां, तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। तुम्हें लगता है कि हमारा मनोरंजन हो रहा है, नहीं, बहुत जीवन जो तुम्हें मिला है अमोघ। पुराने जनों के आचरणों को देखो, पवित्र कैसे माताएं बहनें पवित्र, कितनी निष्ठा, कितना भाव। आज हम लोग समझते नहीं, पत्नी चाहे जितना प्राण समर्पित कर दे, हमारा दिमाग खराब है बाहर के लिए। पति चाहे जितना दुनिया की सामग्री लाके सजा दे, नहीं, तो ये सुधार नहीं होगा। जहां एक पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इसमें लिखा था कि सम्राट अकबर जब यहाँ आया हुआ था तो बहुत से राजपूतों का कत्ल किया गया। राजपूतों का कत्ल हुआ और वो रात्रि में स्वयं तैनात होकर के सैनिकों के साथ
तो देखा कि जहां राजपूतों की लाशें थी वहां कोई एक नवयुवक सैनिक के वेश में दीपक से लाशों को देख रहा है। बाबा ए सावधान। तो छोटी सी एक चाकू खोसे हुई थी, तुरंत चाकू पे हाथ लगाया, हाथ ऊपर करो, शांत खड़े रहना। नजदीक जाके देखा तो लड़की है 12-14 वर्ष की। साहब तुम यहां कैसे? तुम कोई शूरवीर योद्धा सैनिक तो हो नहीं, कैसे यहां? तो उनका हमारा ब्याह तय हो गया था और हमने सुना है वो राजपूत युद्ध करते समय मारा गया है, तो मैं अपने पति के शव को ब्याह हुआ नहीं था, ब्याह तय हो गया था। उनका बोले नहीं, हम भारतवासी हैं, एक बार जिसको स्वीकार कर लिया, एक बार। ये निष्ठा कहीं विदेशों में थोड़ी है, ये तो हमारी भारतीय निष्ठा है। आश्चर्यचकित हो गया अकबर और ससम्मान के साथ उसके शव को उसके साथ विदा किया। जब सावित्री जी को पता चला कि मेरे पति की आयु तो केवल 1 वर्ष है, जिसको मैं वरण कर रही हूं, तो उन्होंने, पिताजी ने कहा कि खूब ऐश्वर्य है, अभी ब्याह तो हुआ नहीं, तुमने वरण किया मन से, दूसरा पति। उनका नहीं, धर्म कहता है एक बार जिसको स्वीकार कर लिया, अब जीवन में दूसरा। बचा लिया, यमराज से बचा लिया, नहीं बचा लिया। तो मुझे लगता है कि यदि हम पवित्रता से चले सब तो ठीक हो सकता है। ये हमारे बच्चों में जो संस्कार पैदा हो रहे हैं, भय लगता है, भय लगता है। बकाया आज हम ये फिर आपसे कहते हैं, अगर बच्चों को नहीं संभाला और ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और ये दुनिया का जो प्रपंच चला है ना, ये नष्ट कर देगा। मतलब हमारी सब जो धर्म मर्यादाएं सब छिन्न भिन्न हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। ये कलयुग की चाल है और कोई सुविधा नहीं है, ये केवल भ्रष्टाचार बढ़ाने की बातें हैं। ये हमारे देश में ऐसा नहीं होता। अब वो जो शुरू हुआ है ना, ये सब मोबाइल और ये बाहरी बातों को लेकर के हुआ है। हमारा तो धर्म का देश है, इसीलिए तो गुरुकुलों में भेजे जाते थे बच्चे, माताएं बहनों को बहुत सावधानी से पढ़ो लिखो, लेकिन पवित्र आचरण, हर चीज की जानकारी माता पिता रखते थे। अब किसी दूसरे कुसंग की जरूरत नहीं, मोबाइल काफी है, छोटे छोटे बच्चे इधर उधर। अब इस प्रश्न का समाधान केवल ये कि आप अपने को सुधार लो। हम तो आपको मजबूत करना चाहेंगे कि आप अपनी इंद्रियों पर शासन करके आप वो गलती मत करो जो पति कर रहा है। कई बार हम कहा है कि हमें शराबी से नफरत नहीं करना, शराब छुड़वा दो, वो बढ़िया आदमी हो जाएगा। अगर पति ये बेविचार प्रवृत्ति छोड़ दे तो बढ़िया आदमी हो जाएगा। नाम जप करो, नाम जप छूटे क्यों? आप कौन सहारा है? आप खुद कह रहे हो जिस पति का सहारा लिया वो दूसरे, तो आप फिर लो ना परम पति का सहारा, भगवान का आश्रय लिया, उनका नाम, प्रभु अब तो आप ही मेरे प्रीतम हो, आप ही मुझे संभाल। वो मंगल भवन है, वो संभाल लेंगे। हमारी राय में अगर वो पति बन करके आए हैं, वो अपना बुरा आचरण करें, वो भोगेंगे। आपका जो कर्तव्य, आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करते रहो तो तुम्हारा मंगल हो जाएगी। पर ये बात समझ में नहीं आएगी, जो जीवन है भगवत भजन करते हुए व्यतीत किया जाए, यही सार है। ये जीवन नष्ट करने के लिए नहीं मिला, किसी एक बात पर आगे बढ़ो। भगवान की प्राप्ति ही परम मंगल है, यहाँ सब धोखे का है। सही पूछो तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब बड़ा धोखा है इस संसार में।